हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त एंड स्वस्थ एंड पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, और आप कैसा महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, हम ये देखेंगे। तो पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या फील कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनकी करंट फीलिंग्स अपने व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर है द मजिशियन, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप क्या सोच रहे हो, आप इनको पहले तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो ये रिश्ता सुधर जाए, रिश्ता फिर से आप दोनों एक हो जाओ, आप दोनों का रिश्ता फिर से प्यार में कन्वर्ट हो जाए। आप सोच रहे हो फिर से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाए जो मिस हो गई हैं। ठीक है, पर आपको ऐसा लगता है कि सोचने से क्या होगा, पता नहीं, मैं मैनिफेस्ट तो कर रही हूँ, काम भी नहीं कर रहा है, या कर रहा हूं मैनिफेस्टेशंस पर काम ही नहीं कर रही है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, वो मेरे लिए पॉजिटिव ही नहीं सोचता है या नहीं सोचती है। आपको बहुत सारा मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत डिफिकल्टीज है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत पेन है, बहुत दर्द है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये थर्ड पार्टी में ही ज्यादा इन्वॉल्व है, कोई ना कोई इनकी लाइफ में है जिस वजह से इन्होंने आपका ऑब्वियसली बात आपको पता है, इतना दर्द दिया है, तकलीफ दी है, पर आप चाहते हो किसी भी तरीके से इनकी लाइफ से वो थर्ड पार्टी चली जाए या थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए। ठीक है, ये आपको स्टेबिलिटी दे, सिक्योरिटी दे, आपके प्यार को समझे, आपको समझे, आपकी केयर करें, आपका ख्याल रखें। आप ना बहुत उदास से दिखाई दे रहे हो, मन नहीं लगता, इनके बिना कहीं मन नहीं लगता। आप कोशिश तो कर रहे हो अपना मन लगाने की, मन को डाइवर्ट करने की, पर नहीं हो पाता है। बस आपको इन्हीं की याद आती है, रह रहकर बस बहुत सैड फील करते हो, एंजाइटी महसूस होती है। आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टी में कितना एंजॉय कर रहे होंगे, कितना सब कुछ खुश होंगे, उसके करीब आ रहे होंगे। बस सोच सोच के ना आपका जैसे दिमाग खराब होता है, परेशान होते हो आप कि कभी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से जाएगी नहीं जाएगी, या जाएगा नहीं जाएगा, जो भी है मेल फीमेल थर्ड पार्टी के रूप में। कभी ये समझेंगे आपके प्यार को, कभी ये आपको पहले जैसा प्यार करेंगे। काश सब कुछ सही हो जाता, काश थर्ड पार्टी चली जाती, काश आप दोनों के बीच में फिर से खुशियां आ जाती, काश ये बदल जाते, ये आपके प्यार को, एफर्ट्स को समझते, काश आपके साथ जस्टिस होता। आप यही सोचते रहते हो कि कुछ तो हो, यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो और स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब मैनिफेस्ट या तो टेक्निक्स से कर रहे हो आप, या रिचुअल्स कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, या कुछ कराया है आपने स्पेल वगैरह, कुछ भी हो, फायदा तो दे रहा है आपको। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। यस, पॉजिटिविटी आपको रिसीव हो रही है कहीं ना कहीं। ये भी मतलब अगर आप दोनों के बीच में आपको लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, तो भी ये अकेलापन दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो, आपकी लाइफ में तो है ही अकेलापन। ठीक है, इनकी लाइफ में भी मुझे बहुत ज्यादा अलोननेस, अकेलापन दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ये क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि ये भी आपको स्टॉक करते हुए, आपको देखते हुए दिखाई दे रहा है। जितना आप इनके ऊपर इंटरेस्टेड हो या आप जानने में इंटरेस्टेड हो, उतना ये भी आपके ऊपर इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ को जानने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। आपको है ना इनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बहुत बहुत कुछ चल रहा है ना आपके दिमाग में। सेम इनके भी मन में, दिमाग में दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ चलते हुए, कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, वो क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा, बहुत कुछ चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी तो दिख रही है जहां पर बस ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार आपको देना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है गाइस। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपका जोडिक साइन हो सकता है। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि,
दिखाई दे रही है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग साइंस में भी आपके हो सकते हैं। 10 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर मुझे 8 नंबर आपके लिए मतलब मूलांक भाग्यांक हो सकता है। 5 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर। ठीक है, मूलांक भाग्यांक कुछ भी हो सकता है आपसे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए, मतलब बेसिकली आप बहुत उदास हो, बहुत परेशान हो, इनको बहुत याद करते हो, इनके बारे में बहुत सोचते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि आप तो चाहते हो फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, आपका कनेक्शन, रिश्ता सुधर जाए। ठीक है, आप ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फोकस कीजिए फ्लेम को देखकर अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, कैसा क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ये बहुत मटेरियलिस्टिक इंसान थे, बहुत मटेरियलिस्टिक, बहुत सेल्फिश, बहुत मतलबी ऐसा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर रहे हैं, मतलब क्योंकि इन्होंने हरकतें ही वैसी की हैं। ऐसा दिख रहा है जहां भी इनको फायदा होता है ये वहां को चले जाते हैं। एक कहते हैं ना बिन प्यादा का लोटा, ऐसी कुछ बोलते हैं ना, जो कभी यहां लुढ़क गया, कभी वहां लुढ़क गया। चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, जहां से इनको फायदा होगा, जहां से इनको फायदा नजर आएगा, ये वहां को चले जाएंगे। फिर भले ही किसी के इमोशंस वहां पर जुड़े हो, कुछ भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बस ये लगता है कि मेरा फायदा किससे है, मुझे कहां से फायदा मिल रहा है, मेरे लिए क्या सही है। ये इस टाइप के हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक रहे हैं, बहुत। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है ना, तो बहुत बड़ा हाथ इनका दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनका हाथ दिखाई दे रहा है उस थर्ड पार्टी को क्रिएट करने का, क्योंकि थर्ड पार्टी से इनको फायदा हो रहा था, कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था। ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी काम अपने फायदे देखकर ही करते हैं। मतलब इमोशंस हार्टलेस से पर्सन है, ऐसा दिख रहा है कि कोई कितना आपको प्यार दे रहा है, कितना कुछ कर रहा है, हार्टलेस से पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत मतलबी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली मुझे एनर्जी जो दिख रही है ना, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आज मतलब जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही मिलता है। इनको भी जो जैसे ये मटेरियलिस्टिक है, अपना फायदा ढूंढते हैं, तो अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है ना, तो वो भी इनसे फायदा ही ले रही है, वो भी या ले रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर हाँ, इनका भी फायदा लिया जा रहा है, इनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इनका भी यूज किया जा रहा है, इनसे अपना मतलब निकाला जा रहा है। ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। ठीक है, जहां पर आज ये भी परेशान से दिख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत परेशान से दिख रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब से दिख रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यार जैसी करनी वैसी भरनी, मैं भी तो ऐसा ही था, आज मेरे साथ भी वही हो रहा है, या मैं भी तो ऐसी ही थी। कहीं ना कहीं बहुत ब्लैकमेल किया जा रहा है इनका, ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। ठीक है, अब वो ब्लैकमेल चाहे इमोशनली हो, चाहे कैसे भी हो। ठीक है, मतलब हंसी मजाक में या बात बात में वो थर्ड पार्टी बहुत कुछ इनको बोल देती है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, इनने आपको सैबोटेज किया, आज आपको दूर करके, और थर्ड पार्टी में रह के इनको फील हो रहा है कि ये कितने गलत थे, इनने कितना गलत किया आपके साथ, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके साथ इतना बुरा बिहेव कर रही है ना, या कर रहा है, मेल फीमेल कुछ भी, कोई भी हो सकता है। मतलब आज इनको लिटरली आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि ये कितने गलत रहे हैं, इनने कितना आपके साथ, कितना इस रिश्ते में गलत कर दिया है। आज इनको लिटरली समझ आ रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, आज इनको लिटरली समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। आज आपको कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं कि आपके साथ ही तो लाइफ बेटर थी, आप थे तो सब कुछ अच्छा था, आप नहीं हो ना, तो ये फंस गए हैं उस थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि वो ना इनका रोज हार्ट ब्रेक कर रही है या कर रहा है। रोज इनका दिल दुखाया जा रहा है, रोज इनको दर्द दिया जा रहा है, रोज इनके साथ बुरा बिहेव किया जा रहा है, रोज ये पेन में है। ठीक है, पेन, जो पेन इन्होंने आपको दिया, वो इनको वो तकलीफ ना, रोज इन्होंने तो एक बार आपको दी तकलीफ, और कहीं ना कहीं आप आज रिकवर भी हो गए हो, पर इनको ना रोज तकलीफ मिल रही है, वही तकलीफ, वही दर्द जो इन्होंने आपको कभी दिया था ना, वही तकलीफ, वही दर्द इनको मिल रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको लेकर इतना ज्यादा सोच रहे हैं ना कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है,
जो मैंने गलत किया वही तो मुझे भी रिसीव हो रहा है। आज ये सोच रहे हैं आपके लिए पैशन, आप फ्लेम देखो, आपके लिए तड़प, इनकी फ्लेम कितनी मतलब भड़बड़ कर रही है, देख रहे हो आप, मतलब फ्लेम बहुत बेचैनी दिखाई दे रही है फ्लेम में। तो कहीं ना कहीं बेचैन बहुत है आपके लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको पाने के लिए। आज इनको ना ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ भी सही नहीं है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, आप चाहिए न, क्योंकि आपके साथ रिश्ता बहुत खूबसूरत था, आप कितनी केयर करते थे, कितना संभाल कर रखते थे। थर्ड पार्टी से थोड़ी मिल रहा है इनको इतनी केयर, इतना प्यार, इतने इमोशंस जितना आप किया करते थे। आप इनके लिए ना बिल्कुल खुद को सरेंडर कर दिया था, आपने बहुत कुछ किया था इस रिश्ते में इनके लिए। कहीं ना कहीं फिर भी ये अकड़, इनकी ना कमी नहीं हुई, ये आपको अकड़ ही दिखाते रहे। जहां पर इनको अगर ये झुक जाते ना तो आज इन्हीं का फायदा होता, आज आप ही इनके साथ होते, आप इतना प्यार दे रहे होते, पर इनकी अकड़ कभी कमी नहीं हुई। ठीक है, आपको अकड़ दिखाते रहे, आपका दर्द देते रहे, आपको तकलीफ देते रहे। आज यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आज लिटरली ये पछता रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ किया ना, सच में ये पछता रहे हैं। और क्योंकि इसलिए पछता रहे हैं क्योंकि इनको भी वही फील हो रहा है ना, वही सहने को मिल रहा है, वही सब देखने को मिल रहा है जो इन्होंने आपको दिखाया, जैसे आपको प्रॉब्लम दी या थर्ड पार्टी में चले गए। थर्ड पार्टी का भी इवन मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी और के साथ रिश्ता है, जिसके लिए इन्होंने आपको दर्द दिया, जिसके लिए इन्होंने आपको तकलीफ दी, जिसके लिए, जिसकी तरफ ये पागल हो गए थे अपने मतलब के लिए, आज वही उसी इंसान का मुझे कहीं और कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर को इवन पता चल चुका है, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि भाई ये ठीक नहीं है, ये इंसान का तो किसी और के साथ रिश्ता है। आपके पार्टनर ना मुझे यहां पर इतनी तकलीफ में, इतने दर्द में दिखाई दे रहे हैं ना, आप खुद ही देखोगे ना फ्लेम को, ये बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं लिटरली। देखो भाई, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने कितना बड़ा गलत कर दिया, मैं क्या करूं, कैसे जीऊं। थर्ड पार्टी से इवन निकलना भी चाहते हैं ना आज, तो निकल भी नहीं पा रहे हैं। ओ माय गॉड, देख रहे हो आप, इतना गुस्सा भरा है आपके पार्टनर के मन में, इतना देखो, इतना ज्यादा गुस्सा भरा है उस थर्ड पार्टी को लेकर, इतना ज्यादा गुस्सा भरा है कि ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत गुस्सा इनके मन में भरा हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत तकलीफ दिखाई दे रही है, बहुत बेचैनी दिखाई दे रही है आपके लिए, आपके साथ रिश्ते को लेकर ना ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं टूट गए हैं अंदर ही अंदर से ना, ये बिखर चुके हैं, बहुत टूट गए हैं। आज इनको वो हर एक दर्द का एहसास हो रहा है जो दर्द इन्होंने आपको दिया है, लिटरली इनको हर एक दर्द का एहसास हो रहा है। और कहीं ना कहीं साइलेंट हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है कि चुप हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि रोते रहें, इस एनर्जी में पहुंच गए हैं। आप सोचो आज इनकी हालत क्या कर दी है थर्ड पार्टी ने, बस आप ही की मैनिफेस्टेशन का असर है। आपको लग रहा है ना ये बहुत खुश है थर्ड पार्टी में, नहीं है, आप ही की मैनिफेस्टेशन का असर है जो इतना ज्यादा डिस्टर्ब वाली एनर्जी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है इनकी। आप ही की, आप चाहते थे ना किसी तरीके से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए, ये दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, तनाव, दिक्कतें आए, बस वही दिख रहा है, वही प्रॉब्लम्स, तनाव, दिक्कतें इनकी लाइफ में मुझे दिख रही है जो आ रही है। ठीक है, हाँ आ रही है, बहुत बहुत बेचैन है इनका मन आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए इवन, ठीक है, पर अभी कुछ करते हुए तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि अभी तो ये थर्ड पार्टी में ही उलझे पड़े हैं। आपको याद जरूर करते हैं, आपके बारे में सोचते जरूर हैं, पर कहीं ना कहीं सब चीजें थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग चल रही है, उसी के इर्द गिर्द चल रही है। ठीक है, तो अभी एक्शन, अगर आप सोचो कि क्या पता अब ऐसा हो रहा है तो ये एक्शन ले ले, या फिर ये मुझसे बात कर ले, मत करना कॉल। ये बहुत फ्रस्ट्रेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, लिटरली अग्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है, माइंड स्टेबल नहीं है इनका। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं कॉल कर लूं, मैसेज कर लूं, तो मत करना, कुछ भी कह सकते हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये उतने फ्रस्ट्रेट हैं, क्योंकि दिख रहा है यहां पर ये इधर का गुस्सा उधर, उधर का गुस्सा इधर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखो इस एनर्जी से भी ये निकलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि यही परमानेंट सिचुएशन है, यही परमानेंट रहेगा, ऐसा तो नहीं है, निकलेंगे भी। पर मैं आपको एक बात साफ कर देती हूं, टाइम लगेगा,
यस, इस एनर्जी से निकलने में इनको टाइम लगेगा, ठीक है। और थर्ड पार्टी को इनकी लाइफ से जाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि देखो ये तो अब किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, बस वो चली जाए, पर इतना इजी नहीं है। आपको तो इन्होंने निकाल दिया अपनी लाइफ से, आप तो क्योंकि एक फिर भी आप सीधे साधे भोले भाले थे, जो मतलब फिर भी इजी था आपको अपने से दूर करना। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसा दिख रही है, टेढ़ी खीर है, ठीक है, चाहे ये मेल है फीमेल है, टेढ़ी खीर दिख रहा है, जो इससे चिपक गए हैं ना जॉक की तरह। अब इनको इतना मेंटली डिस्टर्ब करके ही निकलेंगे। देखो वही है, ये थर्ड पार्टी के साथ ना इनका कर्मा जुड़ा है, जो कर्मा पूरा होगा तभी तो कुछ होगा ना, कर्मा जुड़ा है, इसीलिए पेन फेस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कर्मा तो मिलना ही है, इन्होंने भी तो आपको दर्द दिया है, तकलीफ दी है, आपको इतना पेन दिया है, इनको भी तो एहसास होना बहुत जरूरी है। इनको पता चलना जरूरी है कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो क्या हो सकता है इसका नतीजा। अगर आप अभी किसी भी तरीके से इनकी हेल्प कर देते हो, क्योंकि आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कांटेक्ट करूं। आप में से कुछ लोगों की बात कर रही हूं गाइस, हर किसी की बात नहीं कर रही हूं, जनरल है रीडिंग, कलेक्टिव है, ठीक है। तो नहीं करना है इनको, इनका कर्मा मिलने दो, इनको पता लगने दो, तभी सुधरेंगे, नहीं तो ये तो सुधरेंगे भी नहीं, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा कि ऐसा ही चलता रहेगा, तो वो जो साइकिल है वो कभी ब्रेक नहीं होगी, वो ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर ये आपको दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, फिर आपके पास लौट कर आ जाते हैं, फिर वही पैटर्न बार बार करते हैं। जब तक इनको प्रॉपर कर्मा नहीं मिलता, इनको लाइफ लेसन नहीं मिलता, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। फिर थर्ड पार्टी के पास बार बार चले जाते हैं ये, आपको पहले आपके पास आएंगे, फिर थर्ड पार्टी के पास जाएंगे, ये सब बहुत बार किया है। तो इनको जब तक कर्मा फेस नहीं करना पड़ेगा ना, तब तक ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। तो होने दो, आपके लिए अच्छा ही है, थोड़ी दूरियां और सही, सुधर जो जाए तो क्या बुरा है, दूरियां तो चलेंगी ना, सुधर जो जाते हैं तो, ठीक है। तो हाँ, ये सुधर कर ही आपके पास आएंगे, ठीक है, एक्शन लेंगे। और थर्ड पार्टी का जब तक कर्मा लिखा है तब तक तो इनको पेन मिलना ही है, कर्मा पूरा होना ही है। उसके बाद थर्ड पार्टी खुद अभी नहीं जाएगी, पर हाँ वो चली जरूर जाएगी या चला जरूर जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है। अगर आप कहोगे कि मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली है, तो फैमिली नहीं मानेगी, पेन देगी, दर्द देगी, पर एक ना एक दिन मान जरूर जाएगी। वो बस कर्मा लिखा है, वो सब भुगतना है आप दोनों को, बस तब तक ले ही है, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी दिख रही थी गाइस आज आप लोगों की, आपके पार्टनर की। तो